अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह है। टॉल, हैंडसम और बोलती आंखों वाले अमिताभ को सीधी साधी और घरेलू दिखने वाली जया से ऐसा प्यार हुआ कि दोनों ने उम्र भर साथ निभाने का फैसला कर लिया। बॉलीवुड की एक खूबसूरत लव स्टोरी 3 जून 1973 को शादी में तब्दील हुई और आज ये जोड़ी शादी की 48वीं सालगिरह मना रही है। अमिताभ से शादी के बाद जया ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, तो वहीं अमिताभ के लिए जया इतनी लकी साबित हुई कि तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ मेगा स्टारडम की राह पर चल पड़े अमिताभ। इस शादी में पति पत्नी के बीच वो का किस्सा भी आया, लेकिन जया ने हर हाल में अपने मंगलसूत्र को बचा कर रखा। एक ऐसा वक्त भी जया की जिंदगी में आया था कि जब लगा कि उनकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, लेकिन जया मौत के पंजे से अपने पति को खींच लाईं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन जया की मन्नतों के आगे यमराज भी हार गए। अमिताभ बच्चन बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन फिल्म के विलन पुनीत इस्सर से फाइट कर रहे थे। पुनीत इस्सर को बिग बी के पेट में घूंसा मारना था। दुर्भाग्यवश वो घूंसा इतना तेज लगा कि बिग बी वहां स्टील की एक मेज से जा टकराए। इससे उनके पेट में गहरी चोट आई थी। ये चोट इतनी गहरी थी कि बिग बी के पेट की झिल्ली और आंत पूरी तरह से फट गई थी। इस घटना को याद करते हुए जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें कूली फिल्म के दौरान चोट आई थी और वो अस्पताल में थे, तो उनके डॉक्टर ने आके कहा था कि आप एक बार उनसे मिल लें। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए जया को कहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अमिताभ बच्चन का अंतिम समय था। काफी समय से अमिताभ के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन जब जया बिग बी से मिलने आईसीयू के रूम में पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वो काफी हैरान हुई थी। जया जैसे ही रूम में दाखिल हुई तो बिग बी के पैर का अंगूठा हिला। अमिताभ के पैरों को हिलता देख जया बोली, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इसके बाद अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया। तब जाकर अमिताभ की सांसें वापस लौटी और धीरे धीरे वो रिकवरी करने लगे। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर भी काफी हैरान हुए थे। इतना ही नहीं, जया ने बताया था कि अस्पताल के आईसीयू में अमिताभ एडमिट थे। उसके साथ वाले कमरे में एक और व्यक्ति भर्ती था जिसकी मौत हो गई थी। एक्ट्रेस इस बात से काफी हैरान रह गई थी कि जो व्यक्ति दुनिया को अलविदा कहकर गया था, उसका और अमिताभ का जन्मदिन और साल एक ही था। इस घटना के बाद एक्ट्रेस ने मान लिया था कि ये भगवान का संकेत था और बिग बी को नया जीवन मिला। अमिताभ जब अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, तब जया बच्चन ने मंदिर मंदिर जाकर उनके जीवन के लिए प्रार्थना की थी। मुंबई के सिद्धि विनायक में नंगे पांव जाकर पति की जिंदगी मांगी थी। यही नहीं, अमिताभ के लिए दुआ मांगने वो एक डॉन के गणपति पंडाल में भी गई थी। डॉन वरदा राजन मटुंगा में एक विशाल गणपति पंडाल का आयोजन करवाता था और जया वहां पूजा के लिए गई थी। कहा जाता है कि ये जया की पूजा और सेवा का ही असर था कि अमिताभ को नई जिंदगी मिली थी।